हेलो एवरीवन। तो अभी जस्ट भाई थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस का जो हमारा एग्जाम हुआ था कांस्टेबल वाला, उसकी आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आप सब ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, और जिसने भी देख लिए भाई अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स जो है वो शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पे वैसे काफ़ी बच्चों ने मार्क्स शेयर किए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं आप सब ने, तो उसके लिए भाई सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसके भी अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं अपने मार्क्स शेयर करूँगा कि मेरे कितने मार्क्स बने, प्लस साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात कर लेंगे भाई कि क्या कुछ कट ऑफ जा सकती है। रैंक मित्रा पे अभी वैसे ज़्यादा डाटा आया नहीं है, बट जितना भी आया उसके बेस पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या लगभग फिजिकली कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, प्लस भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना जाके, कोई भी फर्दर अपडेट होगा मैं वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई मेरी शिफ्ट की, तो मेरी शिफ्ट थी 29 दिसंबर। ठीक है, थर्ड शिफ्ट। और ये वाली अगर तुम इस डाटा के हिसाब से देखोगे, रैंक मित्रा का डाटा है, ठीक है, रो स्कोर के बेसिस पे, तो मेरी शिफ्ट अभी लगभग 18वें नंबर पे चल रही है। ठीक है, ये वाली दिख रही होगी तुम्हें जिसका एवरेज ये दिख रहा है यहाँ पे, तो लगभग 18वें नंबर पे चल रही है। अभी ज़्यादा बच्चों ने देखा भी नहीं है, 134 बच्चों ने देखी है। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं कि इसको कि मॉडरेट प्लस शिफ्ट है ये, तो इसमें मतलब मार्क्स इस बार डिक्रीज तो नहीं होंगे इस बार। वैसे पता होगी आपको कि नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला चेंज हुआ है उसमें इस बार इजी शिफ्ट्स में मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सपोज करो जैसे 40 मतलब लास्ट वाली 43rd नंबर की जो शिफ्ट है ये, इसमें लगभग आप ये समझ के चलो कि 8-8 7-7 नंबर लगभग डिक्रीज करेगी एसएससी, है ना, क्योंकि वो जो अभी हमारा सीजीएल वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा ये चीज़। तो ये चल रहा है काफ़ी, क्योंकि भाई इस बार नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में परसेंटाइल बेसिस पे आपने अपनी शिफ्ट में कैसा परफॉर्म किया है वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो मेरी शिफ्ट मॉडरेट प्लस है, तो मार्क्स डिक्रीज तो कहीं से कहीं तक नहीं होंगे। ठीक है, 1-2 मार्क्स बढ़ ही सकते हैं, है ना। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, देखो तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि वही फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैथ्स में मेरा स्कोर है भाई 15, मतलब सारे ठीक है, और आसान थी इसकी मैथ्स, इतनी कोई हार्ड भी नहीं थी, मतलब कि कुछ वैसा बोलने की ज़रूरत हो। और रीजनिंग की अगर बात करूं भाई, रीजनिंग में इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इन्होंने गलत मार्क किए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, सिर्फ वो उनके जो आंसर्स मार्क किए हुए हैं ना वो गलत उन्होंने मतलब मार्क किए हुए हैं। वो शॉर्ट में बता सकता हूँ। सपोज करो एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे 11 को लिख रखा है 37, तो 15 को क्या लिखेंगे, तो ऑप्शन में 49 था, 49 इसका करेक्ट आंसर होगा, बट उन्होंने 53 मार्क कर रखा है। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि 11 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही इंटू 3 करेंगे इसको तो 45 प्लस 4 करेंगे तो 49 आ जाएगा, तो इसका 49 आंसर होगा। उन्होंने 53 मार्क किया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, तो इसके मार्क्स 2 ऑल होंगे। प्लस एक क्वेश्चन ऐसा ही है, मतलब ये क्वेश्चन वो है जिनका बोनस नहीं बोल सकते इनको, ये बाद में आंसर चेंज होंगे इनके। ठीक है, देखो 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है कि जिसमें मार्क्स 2 ऑल मिलता है जो सवाल ही गलत होता है। सेकंड कैटेगरी होता है जो आपका मतलब आंसर ठीक है, उन्होंने मार्क गलत किया हुआ है ना, वो जो हमारी फाइनल आंसर की आती है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, और जिसने वो मतलब गलत मतलब अभी उसका ठीक होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इस वाले केस में। तो ये ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, वो शायद से मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था कि उसका 1290 मतलब कितना था, 98 समथिंग शायद से आंसर था उसका। ठीक है, तो ये वाला था कुछ कि मतलब जो भी था देख लेना उसको अपने आप एक बार जाके, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा 2-3 जो क्वेश्चन मुझे गलत लगे, है ना। तो रीजनिंग में बात करूं तो इन दोनों को जोड़ के भाई मेरे 24 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वही जो मैंने अपनी मतलब उस वाली वीडियो में बताया था, एनालिसिस वाली वीडियो में, कि एक बड़ा अजीब सा सवाल था जिसमें कुछ पूछा हुआ था वाटर कलर पता नहीं क्या क्या करके अजीब सा, तो वही गलत हुआ है। ठीक है, ओड वन आउट में। अच्छा हाँ, आ गया मेरे ध्यान मतलब ये क्वेश्चन, इसमें क्या था कि भाई 30 को लिखा हुआ था इन्होंने 1026, और 34 को पूछा हुआ था कि क्या लिखेंगे इसको। ठीक है, ये पूछा हुआ था, तो इसका क्या मतलब है, देखो ये वाला जो है +2 मतलब 32 का स्क्वायर कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो उसमें +2 कर दिया, यानी कि +2 करके तो स्क्वायर किया है और +2 कर दिया साथ में। तो यहाँ पे अगर 36 का स्क्वायर तुम करोगे तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर भाई हमारे पास होता है 1296। ठीक है, +2 करके स्क्वायर करा, उसके बाद +2 करूंगा, तो ये हो जाएगा 1298 हमारा आंसर। ठीक है, 1298 आंसर हो जाएगा, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। बट उन्होंने क्या माना हुआ है 1306, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 ऐसे हैं जिनमें मार्क्स टू ऑल नहीं जाएंगे, जिनका ठीक है उनके बाद में चेंज होकर उनको मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अपने आगे के मार्क्स की अगर मैं बात करूं भाई, तो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में मेरे भाई 7 क्वेश्चन ठीक है 10 में से। ठीक है, इसमें 24 ठीक है, इसमें 7 ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर बना है, चलो ओवरऑल ही बता देता हूँ, मेरा 68 स्कोर बना है। जीके में मेरा स्कोर है 23 मार्क्स। ठीक है, 23 मार्क्स मेरा इसमें जीके में स्कोर है। इस वाले में 24, एक गलत हुआ था, इसमें पॉइंट समथिंग है शायद से,
ठीक है। और मैनुअली मतलब मैंने अब चेक किए क्योंकि वो रैंक मित्रा वगैरह पे मैंने कोशिश की थी, वो केवल एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स दिखा रहा था भाई, मतलब बाकी के खुल ही नहीं रहे थे, एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे थे बस, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ थी। बाकी ओवरऑल जो मेरा स्कोर बना है वो 68 भाई मेरा स्कोर बना है, ठीक है। और मतलब मॉडरेट प्लस शिफ्ट में है। अब जीके इतनी अच्छी नहीं है मेरी, वो तो मुझे पता है खैर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश मतलब ये सभी मेरे मेन सब्जेक्ट हैं जो जिन पे फोकस रहता है मेरा। बाकी देखेंगे जीके को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल फिलहाल तो स्कोर भाई अभी 68 ही बना है मेरा, ठीक है। तो आप भी बता सकते हैं आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में। और मेरे हिसाब से देखो, अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो मुझे लगता है अभी काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे काफ़ी बच्चों को कि 75 भी आ रहे हैं, ठीक है, 70 प्लस मतलब ज़्यादातर दिखेंगे आपको। बट मेरी बात समझने की कोशिश करना, इस बार नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज्ड है, ठीक है। तो ईजी शिफ्ट्स में हो सकते हैं कि कुछ बच्चे 75 प्लस लेके आ रहे हो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, बट वो सारे 70 से नीचे चले जाएंगे, ठीक है। जब फाइनल आंसर की आएगी मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे, देख लेना इस बार, ठीक है। ये होगा, मार्क्स डिक्रीज होंगे, ठीक है। जिनके ये समझ लो जो 20 मतलब शुरू की जो टॉप 25 शिफ्ट्स है ना, उनमें तो लगभग नहीं होंगे डिक्रीज, लेकिन इसके बाद वाली जितनी भी शिफ्ट्स हैं लगभग 17-18 शिफ्ट्स हैं, सब में मार्क्स डिक्रीज होंगे इस बार, ठीक है। और लास्ट वालियों में तो आप ये समझ लो 7 से 8 मार्क्स डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से देखो लास्ट ईयर मतलब 64 गई थी, और इस वाले नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में जब ये लगा था तो प्लस ही होते थे लगभग सबके मार्क्स, बट इस बार माइनस होंगे, तो वही लगभग 65 भी आप बोल सकते हो कि इस बार भी फिजिकल की कट ऑफ 65 के अराउंड लग जाएगी, ठीक है। अगर टफ कॉम्पिटिशन होता तब की बता रहा हूँ मैं, वरना इससे भी कम जा सकती थी, बट अभी 65 के अराउंड ही रहेगी, +-2 कर सकते हो इसको, ठीक है। ये फिजिकल की कट ऑफ मेरे हिसाब से रहेगी, क्योंकि बच्चों ने इस बार स्कोर तो देखो ठीक किया ही है मतलब ऑल ओवर, तो ये मेरे हिसाब से 65 के अराउंड रहेगी। बाकी अगर डाटा अपडेट होगा आगे तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि किसी को लग रहा हो कि मेरे 63 आ रहे हैं तो मैं फिजिकल की तैयारी ना करूँ, ये गलती मत करना भाई, ठीक है। अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहना, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये था भाई मेरा स्कोर, और मेन टारगेट तो देखो HCM ही था, क्योंकि उसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और मैथ्स वगैरह भी मतलब ठीक थी। इसमें जीके की वेटेज कम रहती है ना, 20 मार्क्स की जीके आती है, इसमें तो जीके ही 50 नंबर की थी भाई, जो मेरा सबसे हल्का सब्जेक्ट है वही इसमें सबसे ज़्यादा पूछा हुआ था, तो उसी में सबसे कम नंबर भी हैं, ठीक है। 23 मार्क्स कोई मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम मार्क्स है। और तो वही है, ऑल ओवर तो भाई 68 स्कोर बना है मेरा, ठीक है। तो बाकी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या स्कोर बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।